वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी इस विषय का क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9वां पढ़ रहे, जो एक पद्य काव्य खंड से लिया गया है, जिसका शीर्षक है साखियां एवं सबद। साखियां एवं सबद इस काव्य खंड का चैप्टर जो 9वां है, इसका सेशन नंबर है पहला है। साखियां एवं सबद, यह शब्द सुनने के बाद आपको याद आया होगा कि यह साखियां और सबद किसने लिखे हुए हैं, किसने? संत कबीर इन्होंने। तो चलिए सबसे पहले हम संत कबीर इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। संत कबीर, इनका पूरा नाम संत कबीरदास ही था। इनका जन्म सन 1398 काशी वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म स्थान लहरथारा है और इनकी मृत्यु सन 1518 में हुई थी। कबीर एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी में हुआ। उनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक के जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर ने जीवन भर छुआछूत, जात पात और ढोंग आडंबर का विरोध किया। कबीर के पद और साखियां आज भी जनता में प्रचलित है। जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत सारे संत या कवि इनके जीवन के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां होती है। इसी प्रकार संत कबीर इनके जीवन के बारे में भी किंवदंतियां है कि बहुत सारी मान्यता है। कहा जाता है कि उनका जन्म जो हुआ था वह एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, इसलिए उनके माता ने उनको नदी में छोड़ दिया था और उसी समय नीमा और नीरू नामक जो दंपति थे उनको भी संतान नहीं थे, उनको वह वहां पर मिले। तब से उन्होंने संत कबीर इनका पालन पोषण किया था। इस प्रकार इन्होंने जब अपने काव्य रचना की है तो वह जो धर्म आडंबर कहा जाता है था संप्रदाय के नाम से, हिंदू और मुसलमान इनमें जो भेदभाव माना जाता था वह उन्होंने उसका कट्टर विरोध अपने इन पदों में किया हुआ है। आगे जीवन परिचय में हम पढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग अर्थात सज्जनों का या संतों का संगत। पर्यटन, जैसे कि वह उनका जो जीवन काल था उसमें उन्होंने बहुत घूमा था, इसीलिए उनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है। तो वो इतने घूमे थे कि जहां पर जाते थे वहां की भाषा के अनुसार, लोक प्रचलित भाषा के अनुसार उन्होंने अपने पदों की रचना की है और उनको जो अनुभव आया वही अनुभव को उन्होंने अपने पदों में लिखा हुआ है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित की गई है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक का ही प्रामाणिक रूप माना जाता है। कुछ रचनाएं उनकी ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गुरुस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है, जो हम उनके पदों में अधिकतर देखते हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की